क्या आप जानते हैं कि भारत में लगभग 10 लाख से अधिक लोग थैलेसीमिया से पीड़ित हैं? यह एक गंभीर जन स्वास्थ्य समस्या है जिससे लोग परेशान होते हैं। इस रोग से पीड़ित लोगों को खून में हेमोग्लोबिन की कमी होती है, जिससे चलते उन्हें अक्सर थकान और कमजोरी महसूस होती रहती है। उन्हें अक्सर संक्रामक रोगों से लड़ने में मुश्किलें महसूस करते हैं और उन्हें नियमित रूप से खून की ट्रांसफ्यूजन की भी आवश्यकता होती है। समय समय पर इलाज नहीं मिलने से उनकी स्थिति गंभीर हो सकती है, जो उन्हें और उनके परिवार को जीवन में बहुत सारे मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। थैलेसीमिया एक खून संबंधी बीमारी है जो खून में हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन, जो हमारे फेफड़ों से की शरीर के दूसरे अंगों तक ऑक्सीजन वहन करता है, उसमें कमी के कारण होता है। इस बीमारी के चंगुल में फंसे लोगों में हमेशा खून की कमी रहती है और अगर इसे समय पर न पहचाना गया तो यह गंभीर समस्याओं का कारण बन सकता है। इससे पीड़ित मरीज अक्सर थकान, पेट में सूजन और बार बार बुखार की शिकायत करते हैं। इसका इलाज अलग अलग तरीकों में किया जा सकता है, जैसे कि नियमित रक्त ट्रांसफ्यूजन और नियमित पौष्टिक आहार का सेवन आदि शामिल है। यदि इसे समय पर पहचाना और उपचार किया जाए तो मरीज में थैलेसीमिया के प्रभाव को कम किया जा सकता है, जिससे व्यक्ति की जिंदगी में सुधार हो सकती है। दुनिया भर में लाखों लोग इस समस्या से पीड़ित हैं और हर साल लाखों नए मामले आते हैं। यह समस्या विशेष रूप से ट्रॉपिकल और सब सहारी क्षेत्रों में अधिक पाई जाती है। हेल्थ केयर प्रोफेशनल थैलेसीमिया से पीड़ित व्यक्तियों के जीवन को लंबा करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक विकास इलाज विकल्पों में उन्नति है। वर्षों से शोधकर्ताओं ने अभिनव इलाज के विकास में महत्वपूर्ण प्रगति की है, जिसमें थैलेसीमिया वाले लोगों की जीवन काल को बढ़ाने की एक महत्वपूर्ण कदम है इलाज विकल्पों में सुधार। नियमित खून चढ़ाना थैलेसीमिया रोगियों में लोहित कोशिकाओं की संख्या को संतुलित रखने में मदद करता है, जो उनके स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है और इसके साथ साथ एनीमिया से जुड़ी समस्याओं को कम करता है। थैलेसीमिया रोगियों में अक्सर खून चढ़ाने के कारण उनके शरीर में अतिरिक्त आयरन जमा हो जाता है। आयरन छिकाईकरण इलाज से इस अतिरिक्त आयरन को हटाने में मदद करती है, जिससे शरीर में अधिक से जुड़े समस्याओं जैसे दिल की बीमारी और जिगर की नुकसान को रोकता है। प्रत्यारोपण तकनीकों में प्रगति और बेहतर डोनर मिलने से सफलता दरें बढ़ गई हैं और समस्याओं को कम करने में डॉक्टरों को पिछले कुछ समय से अधिक सफलताएं मिल रही है। जीन थेरेपी थैलेसीमिया का इलाज करने के लिए जीनों जन्मजात गलतियों को सही करके इसका इलाज करने का एक नया तरीका है। इसमें जीन संपादन प्रौद्योगिकियों जैसे कि क्रिस्पर-कास9 ने निर्दिष्ट जीन सुधार और लंबी समय तक रोग प्रबंधन के लिए नई संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया है। ये विकास न सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित हैं, बल्कि ये मरीजों के जीवन में वास्तविक अंतर ला रही हैं। नए उपचार विकल्पों के विकास से थैलेसीमिया के मरीजों के जीवन में काफी बदलाव आया है। अब रेगुलर उपचार से उनका रक्त और सामान्य स्वास्थ्य बेहतर हो रहा है। आयरन छिकाईकरण थेरेपी जैसे नए उपाय उन्हें अतिरिक्त आयरन से निजात दिलाने में मदद कर रही हैं। इसी तरह से मज्जा प्रत्यारोपण जैसे इलाजों ने उन्हें आपातकालीन स्थितियों से बचने में मदद कर रहा है। वैश्विक सहयोग और वैज्ञानिक प्रगति के चलते डॉक्टरों व शोधकर्ताओं ने थैलेसीमिया से जूझ रहे लोगों के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की राह खोली है। तो दोस्तों, याद रखें, विज्ञान के विकास की कहानी हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कहानी बता रही है। थैलासीमिया पर भी जीत हम कंधे से कंधा मिलाकर ही प्राप्त कर सकते हैं। आइए इस थैलासीमिया दिवस में हम यह प्रण लें कि साथ मिलकर हम थैलेसीमिया रोगियों के लिए आशा की किरण फैलाएंगे और उन्हें एक ऐसे भविष्य की निर्माण में प्रयास करेंगे जहां हर व्यक्ति अपने जीवन का भरपूर आनंद उठा सके।